दोस्तों, अगर बीमारी फैलाने के लिए मेडल दिया जाए तो सबसे पहले नंबर पर मच्छर ही आएगा, क्योंकि इंसानों में मच्छर तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करते हैं। ये कई प्रजाति में पाए जाते हैं और ऐसे प्राणी हैं जो जिनकी हर प्रजाति कोई ना कोई बीमारी लेकर के जरूर आती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय। स्वागत है आपका फार्मा हर्ट्स में। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं फाइलेरिया के बारे में, जो मच्छरों के द्वारा ही फैलाया जाता है। दोस्तों, फाइलेरिया और इसके इलाज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, जिससे आपको चीज़ें पता चल पाएँ और समझ पाएँ कि इसे ठीक कैसे किया जा सकता है, क्या ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, फाइलेरिया को हम लोग फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो पैर है वो एलिफेंट्स के पैर की तरह, यानी हाथियों की पैर की तरह मोटा और भारी हो जाता है। इस वजह से इसे एलिफेंटियासिस भी बोला जाता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का निमेटोड इन्फेक्शन है जो साधारणतः एक वर्म के द्वारा होता है। उस वर्म का नाम होता है वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ये बैंक्रॉफ्टी आगे हम लोग काजस के बारे में बात करेंगे डिटेल में इसके बारे में। तो ये जो बीमारी होती है वो मेनली होती है टेस्टिस में और लेग्स में, यानी इन दोनों को अफेक्ट करती है। खास करके आप बोल सकते हो कि आपके शरीर के निचले हिस्से इस बीमारी में अफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले होता क्या है ना कि ऐसे लेग्स और टेस्टिस में इन्फ्लेमेशन की शुरुआत होती है, बाद में वो प्रॉब्लम बढ़ जाती है। आगे हम लोग साइन और सिम्टम्स में इसके बारे में देखेंगे। उसके पहले दोस्तों मैं काजस के बारे में बताऊं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक वर्म के द्वारा होता है जिसका नाम वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी होता है। ये एक हेलमेंस होता है। इसके अलावा कई बार इंजरी की वजह से या इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे जो लोग तटीय क्षेत्रों में रहते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं उनमें, और कई बार मौसम परिवर्तन की वजह से भी ये समस्या देखी जाती है। लेकिन मेनली जैसा कि मैंने आपको बताया, ये क्यूलेक्स मच्छरों के ज़रिए फैलता है। यानी कि वैसे तो फैल जाएगा, लेकिन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, या फिर वैसे भी इसको फैलाने का काम, इसके कैरियर का काम मस्कीटो होता है, और वो होता है क्यूलेक्स मच्छर। तो आपको ऐसे मच्छरों से दूर रहना है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे साइन और सिम्टम्स की, जो मेन चीज़ है जिससे आप पहचान पाएंगे फाइलेरिया को। दोस्तों, इसमें सबसे पहले सीवरिंग के साथ में फीवर आता है, यानी कपकपी के साथ में बुखार आता है। और बुखार आने के बाद पूरे बॉडी में पेन रहता है। पेन के साथ में स्वेटिंग होती है जब फीवर आता है तो, और यानी पसीना आता है। साथ में स्किन में इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसे पपड़ी जैसे जम जाती है और खुजलाहट होने लगती है। साथ में टेस्टिस में स्वेलिंग आ जाती है, टेस्टिस का भार बढ़ जाता है। और लेग्स यानी कि पैरों की स्किन में इन्फ्लामेशन होता है, जिससे उसका कलर डार्क हो जाता है इस तरह से। इसके अलावा दोस्तों इसका ब्लड एग्जामिनेशन हम लोग लिम्फोसाइट के साथ में करते हैं, और ख़ास करके फाइलेरिया का जो टेस्ट होता है उसका सैंपल रात में लिया जाता है, क्योंकि रात में ये ब्लड में पाए जाते हैं। इसके जो दोस्तों पेशेंट होते हैं, आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इनके पैर में सूजन होती है, तो पैर में एक पैर में सूजन हो जाएगी, कई बार दोनों में हो जाती है, ठीक है। टेस्टिस में सूजन हो जाती है, तो काफ़ी मोटे और भारी हो जाते हैं। ये साइन और सिम्टम्स होते हैं। मेन सिम्टम होता है इसका पैर का भारी हो जाना, हाथी के पैर की तरह हो जाना। अब कुछ इंस्ट्रक्शंस की बात करें कि अगर किसी पेशेंट को हुआ है तो क्या इंस्ट्रक्शन दिया जाता है उसको। तो सबसे पहले तो वो पेशेंट को ज़्यादा चलना नहीं है, उसको कंप्लीट बेड रेस्ट करवाना है आपको, ठीक है। साथ में जो अफेक्टेड पार्ट है वहाँ पे हॉट एप्लीकेशंस दी जाती है, मतलब सिकाई की जाती है उसकी। इसके अलावा नाक कान गला की सफाई ध्यान से की जाती है। विशेष ध्यान देना होता है इस पर, अपने बॉडी की दूसरे अंगों की सफाई, कि दूसरे अंगों में ना फैल जाए। इसके अलावा दोस्तों पेशेंट्स को ज़्यादा ठंडा पानी नहीं पीना है, उनको हल्का गुनगुना पानी ही देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो बीमारी होती है जल्दी से ही होती है और फैलती नहीं है बॉडी में। अब दोस्तों मैं बात करता हूँ ट्रीटमेंट के बारे में, कि कौन कौन सी मेडिसिन चलाई जाती है इसके अंदर में, फाइलेरिया के अंदर में। देखो, आपको खुद से चलाना नहीं है। अगर आप पेशेंट है तो आपको खुद से नहीं लेना है, बिना डॉक्टर की सलाह से, ठीक है। दोस्तों इसमें टैबलेट हेट्राज़ान दिया जाता है, जिसमें डाई इथाइल कार्बामाजीन होता है, और ये 100 mg में मेडिसिन दी जाती है। एक गोली सुबह दोपहर शाम, यानी एक गोली सुबह, एक गोली दोपहर, एक गोली शाम को 20 दिनों तक देते हैं। उसके बाद फिर अगले 20 दिन तक सुबह शाम ये गोली दी जाती है, और फिर इसके बाद 20 दिनों तक, यानी 60 दिनों तक गोली चलेगी। रोज़ एक गोली देना होता है, यानी पहले 3 टाइम, फिर 2 टाइम, फिर 1 टाइम, ठीक है। कौन सी टैबलेट? हेट्राज़ान। इसके अलावा दोस्तों टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल दी जाती है। टेट्रासाइक्लिन 500 mg में दी जाती है, और ये दिन भर में एक कैप्सूल दी जाती है, 20 दिनों तक ये दी जाती है।
साथ में सुप्राडीन दिया जाता है कैप्सूल। सुप्राडीन में मल्टीविटामिन होती है, ये मल्टीविटामिन है और मिनरल्स होते हैं इसमें, कुछ एलिमेंट्स दूसरे होते हैं। तो ये रोज़ाना एक गोली देनी होती है पेशेंट को, जब तक बाकी की गोलियां चलती हैं तब तक। इसके अलावा कंप्लीट बेड रेस्ट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दर्द बुखार नहीं कम हो रहा है तो उसके लिए आप डाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल या कोई भी पैरासीटामॉल का कम्बिनेशन यूज़ कर सकते हैं, एक गोली सुबह शाम। इसके अलावा दोस्तों एंटीबायोटिक के तौर पे सेप्ट्रा डीएस दिया जाता है, घाव को सुखाने के लिए। इसमें आप सेप्ट्रॉन बोल सकते हैं, सेप्ट्रॉन डीएस होता है। को ट्राइमॉक्साजोल इसके अंदर होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि सल्फा मेथॉक्साजोल और ट्राई मेथोप्रिम का कम्बिनेशन होता है। ये टैबलेट दी जाती है पेशेंट में, एक गोली सुबह शाम, यानी एक गोली सुबह एक गोली शाम को। इसके अलावा एक इंजेक्शन यूज़ करते हैं दोस्तों। इंजेक्शन जो होता है, जो लिखा है आप उस पर ध्यान दीजिएगा बस, ठीक है। इसमें फिलोसिड ग्लूकोनेट देते हैं 2 ml IM हर दिन, मतलब हर तीसरे दिन दिया जाता है, एक दिन छोड़ करके ये मेडिसिन दी जाती है। ये एंटी एलमेंथिक मेडिसिन होती है जो मेनली फाइलेरिया को ठीक करने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। तो ये जो इंजेक्शन दिया जाता है, बाकी की टैबलेट्स दी जाती है जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों ये होता है इसका ट्रीटमेंट और ये होती है बीमारी के लक्षण, इलाज कैसे किया जाता है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा हेल्थ मुख्य चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी कर लीजिएगा।